नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 23 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन पर आपकी सेवा कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं, जिस सेशन पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसका नाम है न्यूज़पेपर समसामयिकी। इसका ये पहला लेक्चर है और वन लाइनर अप्रोच है। वन लाइनर अप्रोच का मतलब है कि तथ्यात्मक रूप से आपको यह मैटर देने का प्रयास है और पहला ही लेक्चर है, इसलिए बात कर रहा हूं कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीके को हिट करना चाहते हैं तो अखबार नियमित रूप से पढ़िए। मेरा प्रयास रहेगा जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम आपके लिए नए नए न्यूज़पेपर के सेशंस लेकर आएंगे, जिससे कि आप अगर अखबार नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इस सेशन का फायदा उठाकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा को हिट कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके समक्ष इसके लेक्चर से आपको पता लग ही जाएगा कि कितना काम आने वाला है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश भर में बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड किसे मिला है? तो मौसम की जो सूचनाएं दी जाती हैं, आप जानते हैं कई बार भविष्यवाणियां की जाती हैं कि बरसात 22 तारीख को होगी और पता लगा 25 को होती है, और कई बार 22 को भविष्यवाणी हो और 22 को ही बरसात हो जाए तो माना जाता है कि भविष्यवाणी सही थी, मौसम की सूचना सही दी गई थी। तो देश में बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है जयपुर मौसम केंद्र को। इसकी जो भविष्यवाणियां रही हैं वो बिल्कुल सटीक गई हैं। जयपुर मौसम केंद्र ने ऐसा पूर्वानुमान सही दिया है, इसी के लिए इसे बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं या फिर पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है मकर संक्रांति। कौन सा पर्व मनाते हैं? मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर्व को क्या कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं उत्तरायणी। उत्तराखंड में कहते हैं मकर संक्रांति को उत्तरायणी। केरल में मकर संक्रांति पर्व को क्या कहते हैं? केरल में कहते हैं पोंगल। ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। पोंगल केरल में मकर संक्रांति को कहते हैं। अगला तथ्य से पहले गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और 3 किताबें निशुल्क प्राप्त करो। राजस्थान कल्चर की किताब, करंट जीके की ऑब्जेक्टिव किताब और राजस्थान 7 डेज जो कि राजस्थान की हनुमान चालीसा है। गुरु चौहान जी के ऐप में ये तीनों किताबें आपको निशुल्क प्रदान की जाती है। ऐप को डाउनलोड करो, कंटेंट में जाइए और जाकर डाउनलोड कीजिए स्टोर में जाकर। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व को क्या कहते हैं? पेड्डा पाडुंगा। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को कहते हैं पेड्डा पाडुंगा। गुजरात में मकर संक्रांति पर्व को क्या कहते हैं? उत्तरायण। गुजरात में कहते हैं उत्तरायण और आंध्र प्रदेश में पेड्डा पाडुंगा और केरल में पोंगल। 8वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित कौन सी मूर्ति जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लोखारी गांव से 1980 में गायब हो गई थी और ब्रिटेन में यह मूर्ति भारतीय उच्चायोग को हाल ही में सौंप दी गई है? यह मां योगिनी की मूर्ति है। मां योगिनी की मूर्ति अब वापस भारत आ रही है। ब्रिटेन में यह भारतीय उच्चायोग को यह मूर्ति सौंप दी गई है। अजमेर दरगाह में स्थित किस मस्जिद में जिम्नास्टिक स्टेप के वायरल वीडियो से फोटो व वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अभी एक वीडियो वायरल हुआ और ये वीडियो था अजमेर में एक मस्जिद है ख्वाजा साहब की दरगाह में। उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद और उस मस्जिद में एक जिम्नास्टिक का वीडियो वायरल हुआ था। उसके पश्चात
अब इस दरगाह में फोटोग्राफी भी नहीं की जा सकेगी और कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना सकेगा। तो ये मस्जिद चर्चा में आई, शाहजहानी मस्जिद। शाहजहानी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, उन्हीं के जुमा मस्जिद, शाहजहानी जुमा मस्जिद। तो ये मस्जिद बड़ी सुर्खियों में रही है वीडियो वायरल होने के कारण। अजमेर दरगाह कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजमेर दरगाह कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमीन पठान साहब। मोलनुपिराविर क्या है? आप जानते हैं अब कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और अब नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, बूस्टर डोज की बात हो रही है। तो एक दवा भी आ गई है मेडिसिन टाइप में और उसका नाम है मोलनुपिराविर। ये कोरोना संक्रमण के इलाज की दवा है। कोरोना संक्रमण के इलाज की दवा है। अगला फैक्ट उससे पहले, गुरु चौहान जी के ऐप में हमने एक भारत और विश्व करंट जीके का पूरा कोर्स डिजाइन किया है। टॉपिक वाइज मैंने उसमें पढ़ाया है। मैं 23 सालों से करंट जीके पढ़ाता रहा हूं, लिखता रहा हूं और अपने अनुभव का पूरा प्रयोग मैंने उसमें किया है। आप जाइए और प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट तक आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है, पीडीएफ नोट्स हैं और हम समय समय पर आपकी प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर लगाते रहते हैं। मात्र 101 रुपए में ये कंप्लीट कोर्स है जो 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। इसमें सैकड़ों वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं जो करंट जीके के लिए आपके लिए रामबाण औषधि साबित होंगे। अगर आप कोई भी भारत या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आईएएस से लेके कांस्टेबल तक की बात हो रही है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो अभी चर्चा में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में नहीं खेल पा रहे हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं और अभी बहुत सुर्खियों में आ गए हैं। मिसेज यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह आयोजन होना है कोरिया में। कहां पर होगा? कोरिया में। मिस राजस्थान व मिसेज राजस्थान के आयोजक कौन हैं जो आयोजित करवाते हैं जो मिस राजस्थान व मिसेज राजस्थान जो कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित करवाते हैं? नाम है योगेश मिश्रा। योगेश मिश्रा। मालविका बरसोड़ का संबंध किस खेल से है? ये अभी सुर्खियों में आई है क्योंकि इन्होंने साइना नेहवाल जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको हरा दिया, जिसके कारण ये नई बैडमिंटन की सनसनी है हमारे भारत की। इनका संबंध है बैडमिंटन से। मालविका बंसोड़। अंडर 19 अभी वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट। 19 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी हैं इसमें खेल सकते हैं। 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है और भारतीय टीम के कप्तान उसमें है यश धुल। भारतीय टीम के कैप्टन है यश धुल। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 में भारतीय टीम के कोच कौन है? और भारत के पहले खेल भी चुके हैं ऋषिकेश कानिटकर। ऋषिकेश कानिटकर अभी कोच हैं अंडर 19 टीम के। 2022 जो वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट। अगर आप राजस्थान करंट जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मैंने अपने 23 वर्षों का एक्सपीरियंस यूज करके उसमें पढ़ाया है, ऐप में टॉपिक वाइज पढ़ाया है। 101 रुपए में राजस्थान करंट जीके कंप्लीट 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स, पीडीएफ नोट्स और सब्जेक्ट टेस्ट के माध्यम से। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय छात्रा कौन बनी है? नाम है जाह्नवी डांगेती। ये लड़की सुर्खियों में आ गई है, नाम है जाह्नवी डांगेती। सवाल है अगला,
राजस्थान सैनिक कल्याण के वर्तमान डायरेक्टर निर्देशक कौन हैं? ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय थल सेना दिवस अभी अभी मनाया गया है, मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के किस गांव को आर्मी जवानों की फैक्ट्री भी कहा जाता है? आप जानते हैं राजस्थान में झुंझुनू जिला सर्वाधिक सैनिक मतदाता वाला जिला है और सेना में जाने का जुनून रहता है। झुंझुनू जिले में चिड़ावा नाम की एक जगह पड़ती है, उसके पास एक गांव है झांझोत, गांव का नाम है झांझोत गांव, और ये गांव पड़ता है चिड़ावा के पास में। वही चिड़ावा जहां के लालचंद के पेड़े फेमस हैं, वही चिड़ावा। और चिड़ावा कहां पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। सेना में जाने का जुनून है, चिड़ावा में भी काफी फेमस है सेना सैनिकों के लिए। झुंझुनू जिला ही फेमस है, वैसे तो शेखावाटी ही फेमस है। देश के पहले सेना प्रमुख कौन थे? जनरल के.एम. करिप्पा। जनरल के.एम. करिप्पा देश के पहले सेना प्रमुख थे। देश के वर्तमान सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल सर्वोच्च पदवी है थल सेना अध्यक्ष की, मनोज मुकुंद नरवणे। अगला, अगर राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान विविध, राजस्थान करंट जीके, 501 रुपए में आप रिकॉर्डेड कोर्स, पीडीएफ नोट्स और सब्जेक्ट टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल का पूरा कोर्स रहने वाला है। अलग अलग विषय विशेषज्ञों ने इसे तैयार किया है और कंप्लीट राजस्थान सामान्य ज्ञान है मात्र 501 रुपए में। देश में वर्तमान में कितनी छावनियां हैं? तो छावनियों की संख्या है 53। और कितने आर्मी बेस हैं? ऐसे आर्मी बेस हैं 9 आर्मी बेस हैं, 9 आर्मी बेस है और 53 छावनियां हैं अभी हमारे भारत में। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने? कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, एस सोमनाथ। सिवान के स्थान पर बने हैं एस सोमनाथ। यह परीक्षा का क्वेश्चन था। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में रजत पदक विजेता कौन है? नाम है सैली सिंह। ये सारे सवाल मैंने न्यूज़पेपर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर की सहायता से बनाए थे और आपके काम के सवाल हैं। प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं जो हमने डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में बनाए हैं। आप इन कोर्सेज को गुरु चौहान जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज को देखिए, समझ में आए तो खरीदिए। बहुत ही सस्ते और अच्छे विषय विशेषज्ञों की सहायता से हमने तैयार किए हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो गुरु चौहान जी के ऐप को प्लीज डाउनलोड करो और आनंद प्राप्त करो। 3 किताबें तो निःशुल्क दे रहा है आपको गुरु चौहान जी के। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। नित्य नए सेशंस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। जल्दी ही फिर मिलूंगा एक नया सेशन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।